नमस्कार, मैं आपका अपना शत्रुघ्न यादव। आप देख रहे हैं हर संवाद। खबर जालौन से। जालौन में 22 करोड़ की लागत से बनाई जा रही सड़क के घटिया निर्माण को लेकर सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने खोला मोर्चा। जालौन के प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार पर लगाया भ्रष्टाचार करने का आरोप। जनता की लगातार शिकायतों के बाद स्थलीय निरीक्षण को पहुंचे सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा। निरीक्षण के दौरान सड़क और इंटरलॉकिंग में पाया गया भ्रष्टाचार, गुणवत्ताहीन सामग्री मिलने पर भड़के बीजेपी सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा। ठेकेदार व अभियंता की जमकर लगाई क्लास। श्रीराम कंस्ट्रक्शन के प्रोपाइटर ताराचंद्र मित्तल के द्वारा घटिया सामग्री का उपयोग कर किया जा रहा जमकर भ्रष्टाचार। जालौन के लोक निर्माण विभाग की मिलीभगत से ठेकेदार व अधिकारी घटिया निर्माण कर 22 करोड़ रुपए का कर रहे बंदरबाट। 22 करोड़ रुपए की लागत से जालौन के उरई शहर में बनाया जा रहा 10 किलोमीटर सड़क। जालौन के उरई तहसील के उरई शहर का मामला। जी हाँ, आपको बता दें कि जालौन के उरई में रिनिया फाटक से मेडिकल कॉलेज चौराहे तक 22 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर लंबी सीसी और इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण हो रहा है। यह काम पीडब्ल्यूडी द्वारा शासन के निर्देश पर किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, काम मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा है। इस शिकायत को उरई के सदर विधायक भाजपा गौरी शंकर वर्मा तक यह मामला पहुंचा गया है, जहां पर उन्होंने गुरुवार को निरीक्षण किया। शिकायतकर्ताओं के साथ मिलकर सड़क निर्माण का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग हो रहा है, रोलर का इस्तेमाल नहीं किया गया, पानी का छिड़काव भी नहीं हो रहा है। यह सब देखकर विधायक वर्मा जी नाराज हो गए। मौके पर ही पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर और ठेकेदार की जमकर फटकार लगा दी। उन्होंने आदेश दिया कि सड़क को उखाड़कर दोबारा बनाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि काम सही तरीके से हो सके। सड़क निर्माण में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त न करने की हिदायत दी है। उरई के सड़क निर्माण के लिए 22 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया था। इसे श्रीराम कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। विधायक ने चेतावनी दी है कि अगर काम मानकों के अनुरूप नहीं हुआ तो इसकी शिकायत सीधे शासन से की जाएगी। ठेकेदार और इंजीनियर ने विधायक की नाराजगी देखकर सड़क को दोबारा बनाने का वादा कर दिया। विधायक वर्मा ने साफ कहा कि शासन की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम को सही तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि सड़क निर्माण में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो सके। जी हाँ, आपको बता दें कि शिकायतकर्ताओं के साथ सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा निरीक्षण करने जब सड़क पे पहुंचे तो उन्हें काफ़ी कमियां मिली, जिसको लेकर उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर व ठेकेदार को फटकार लगा दी है। 22 करोड़ की लागत से यह सड़क बनाई जा रही थी। ये प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है। शिकायतों के बाद गौरी शंकर वर्मा सदर विधायक स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे हैं। इंटरलॉकिंग में उनके द्वारा भ्रष्टाचार पाया गया तो उन्होंने जमकर क्लास लगा दी। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं सदर विधायक और क्या इंजीनियर विधायक को समझा रहा है। कितनी है बताओ? बाइंडिंग सर कितनी है? हम एस्टीमेट में सर बाइंडिंग का अलग से नहीं रहता है, इसी के जॉइंट बनाने का होता है, इंक्लूडिंग मटेरियल। लेकिन जब ऊंचाई हम ले रहे हैं तो हमें बाइंडिंग फ्लोर में लेने पर है, नहीं तो हमारी मोटरसाइकिल है सब पूरे बाइंडिंग। वो मान रहे हैं, लेकिन इसका जो प्रोविजन होता है एम टाइल्स का बाइंडिंग अलग से नहीं होता था, केवल उसी को बॉक्सिंग साधने के लिए सभी रहते। जब हम ऊंचाई ले जा रहे हैं, पहले हमारी बात सुनो, काम इसलिए करा, तुम्हारी काम नहीं करा रहे हैं, काम जनता के लिए करा रहे हैं। काम जनता के लिए, जनता को सुविधा कैसे होए? आप ऐसे चक्कर दो, क्या चलेगा आदमी? नहीं, जब तक आप स्लोप नहीं करोगे आदमी क्या चलेगा? जहाँ भी वहाँ से आ रहा, अभी आगे देखेंगे सब स्लोप में करवाया परसों से, जितनी भी आप होके आ रही इधर को आ रही तो सब स्लोप में हो गया। हमारा मतलब सीधा है, ये बाइंडिंग आपकी जमीन से आना चाहिए, ठीक है?
राय जी, आज आपने यहाँ का जो सड़क निर्माण हो रहा है, इसका इंटरलॉकिंग हो रही है, इसका निरीक्षण किया। आपने देखा कि कुछ ईंटें भी जो है गुणवत्ताहीन जो है कार्य हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? आज ये उरई नगर का ये रेलवे फाटक से लेके मेडिकल तक का ये रोड बनना था और इसको लगभग 22 करोड़ की लागत से ये रोड स्वीकृत हुआ है। और आज मैं काम देखने के लिए आया। यहाँ की जेके हाउस से लेकर और पीली कोठी तक लोगों ने शिकायत की थी कि इसने जो बाइंडिंग की है वो बाइंडिंग इतनी रद्दी की है कि मतलब मोटरसाइकिल चढ़ाते हो बाइंडिंग गिर जाती है। इसके अलावा इन्होंने बहुत शिकायतें की, इन्होंने कहीं रोलर भी नहीं फेरा है और अपने मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं और कहीं कहीं इंटरलॉकिंग बहुत गुणवत्ताहीन है, जिससे शहर में चर्चा बनी हुई है। कई जगह से इंटरलॉकिंग उठा के बाहर फेंकी गई है, वापस की गई है। इसी को काम को लेके मैं आया तो यहाँ के हमारे बब्बल महाराज, राकेश तिवारी जेके हाउस वाले, सभासद आशीष पटेल और सब लोगों ने यहाँ बताया कि भाई साहब यहाँ ना रोलर चला है और ना यहाँ पानी की किंछा हुआ है और ये बहुत रद्दी क्वालिटी का काम किया जा रहा है। इसलिए मैंने इंटरलॉकिंग को भी तुलवाया, इसकी थ्योरी भी निकलवाई और मैं इनसे कहा कि इस काम को दोबारा रोलर चलाकर, क्योंकि मैंने जब एक इंटरलॉकिंग निकाल के देखा तो बिल्कुल धूरास ही है नीचे, मतलब उसमें ना तो पानी का छिड़काव हुआ है ना उस पर रोलर चलाया गया है, जिससे कम से कम ज़मीन मजबूत हो सकती थी। लेकिन काम रद्दी क्वालिटी का हो रहा है, इसलिए मैं जेईओ को दोनों साथ में आए हैं। ठेकेदार का भी कोई मेट आ गया था, मैंने उसको कहा कि इसको उखाड़ के और यहाँ रोलर चला के दोबारा इस काम को किया जाए। और अगर ये काम सही नहीं करते हैं तो IIT कानपुर की जो सबसे बड़ी संस्था है जांच करने की, IIT कानपुर से इसको हम जांच कराऊंगा। कितनी लागत से जो है सड़क बनाई जा रही है? ये 22 करोड़ की लागत से सड़क बनाई जा रही है। इसको प्रांतिक खंड और जो लोक निर्माण विभाग है उसका भ्रष्टाचार समझा जाएगा? ये प्रांतिक खंड लोक निर्माण विभाग जो काम कर रहा है, अगर काम सही नहीं होगा तो निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार है। और चूँकि ये शहर की मेन सड़क है, शहर की मेन सड़क को कहीं का भी काम ठीक से हो, क्योंकि आँख मीच के काम करते हैं ये लोग और जनता को गुमराह करते हैं और जनता को अपने साथ मिलाकर किसी से बुलवा देते हैं, हाँ काम हुआ है, कहीं कुछ कहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये गुणवत्ताहीन काम हो रहा है। इसलिए मैं जेई को आज बुलाऊंगा, एई को बुलाऊंगा और एक्शन बुलाऊंगा, उनसे कहूंगा कि अगर ये काम इसी तरह का होगा तो निश्चित रूप से IIT कानपुर से मैं जांच कराऊंगा, फिर परिणाम जो भी आएगा फिर वो उनको भुगतना पड़ेगा।